जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जड़ चेतन की गांठ प्राकृतिक लगी हुई है। इस संसार में अनेक स्थानों पर जीवों ने बंधन आप लगाए हैं और प्रत्येक को उचित है कि मृत्यु के पूर्व उस गांठ को खोलने का यत्न आरंभ कर दें। जगत के बंधन यथासंभव ढीले करें, जिससे अंत समय पर काल की खींचातानी का दुख और कलेश ना सहना पड़े और सहज में छुटकारा पाकर सुरत अपने देश की ओर प्रस्थान करे। विदित हो कि सुरत के उतार के समय जड़ चेतन की पहली गांठ त्रिकुटी के स्थान पर लगी है, जहां की माया के साथ मिलाप हुआ। तत्पश्चात श्रेणी प्रति श्रेणी उतार होकर मिलाप बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ा कि सुरत का बंधन मन, इंद्री और देह के साथ बहुत दृढ़ हो गया। उत्पत्ति के समय से युवा अवस्था तक सुरत का विस्तार देह में होता है और अंत में उसका बंधन दृढ़ हो जाता है। इसी अवस्था में जीव का बंधन यानी कुटुंब, परिवार, बिरादरी और मित्रों आदि से उत्पन्न हो जाता है और अनेकों भोगों और पदार्थों में रस पाकर जीव की आसक्ति अधिक हो जाती है। सारांश यह है कि अनेक जीवों, वस्तुओं और भोगों से आसक्ति और बंधन उत्पन्न करके जीव इस संसार में अधिक दुख और कलेश सहन करते हैं, अर्थात अपने कर्मों का फल भोगने के अतिरिक्त दूसरों के कर्मों का भी प्रभाव जब उनको दुख होता है झेलना और सहना पड़ता है और प्रकट में कोई यत्न ऐसे दुखों से बचने का नहीं प्रतीत होता है। जब मृत्यु का समय आता है उस समय काल मन और सूरत को ऊपर की ओर खींचता है। ये दोनों अपने स्वभाव और आसक्ति के अनुसार अंग अंग की ओर और भी बाहर के बंधनों की ओर झोंका खाते और खींचते हैं। इसी खींचातानी में अधिक दुख और कलेश होता है और झटके और झकोले खाने पड़ते हैं। ऐसा कष्ट जो अंत समय पर थोड़ा या अधिक सब जीवों को प्रकट या गुप्त रूप से सहन करना पड़ता है, उसे कम या दूर करने का कोई भी यत्न अथवा चिकित्सा नहीं करता, बल्कि बहुत से लोग उससे अनभिज्ञ भी हैं। वे यहाँ तक संसार के कर्मों में फंसे हुए हैं कि मृत्यु के समय की अवस्था का विचार भी नहीं करते। परम प्रभु सतगुरु स्वामी दयाल ने संत सतगुरु रूप धारण करके कहा कि कुल जीवों को, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, उचित और आवश्यक है कि जीते जी अर्थात इसी जीवन में अपने प्रकट और गुप्त बंधनों को तोड़ने या घटाने का यत्न आरंभ कर दें और उस यत्न अथवा उपाय का प्रभाव सुरत शब्द योग के अनुसार अभ्यास करने से प्राप्त होगा। वह यत्न यह है कि जो शब्द घट घट में प्रतिक्षण हो रहा है उसे ध्यान पूर्वक एकांत में बैठकर सुने। शब्द ध्वनि को पकड़कर अपने मन और सूरत ऊंचे की ओर चढ़ावें और इसी प्रकार स्थानीय अथवा गुरु स्वरूप का ध्यान नियम से करें तो उसके आधार पर मन और सूरत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चढ़ेंगे और कुछ रस भी पाएंगे।
इस अभ्यास के करने से अंतर और बाहर के बंधन ढीले होंगे। जितना रस मिलेगा उसी के अनुसार मन और सूरत सब ओर से हटकर थोड़ा बहुत अपने घर में चढ़ेंगे। जहां तक यह बात की संसार और उसके भोग सब नाशवान हैं, परिवार और इस देश में किसी को सच्चा और पूरा सुख प्राप्त नहीं है। चित्त में प्रवेश करती जाएगी और अनुभव से उनकी सूचना होती जाएगी। वहां तक मन व्यर्थ के बंधनों को तोड़ देगा और आवश्यक बंधनों को ढीला करके स्वामी के दर्शन की प्राप्ति के निमित्त होशियारी और रुचि के साथ अभ्यास करेगा। यह सब बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, संत सद्गुरु के सत्संग और उनके उपदेश से उनकी प्राप्ति होगी। और सब जीवों को उचित है कि पहले संत सद्गुरु की खोज करें। जब मौज से पता मिल जाए तो उनके सत्संग में उपस्थित होकर वचन चेत कर सुने और विचार सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस प्रकार बन सके अभ्यास करें। इस संसार में संत सद्गुरु के अतिरिक्त और कोई किसी का सच्चा हितकारी और साथी नहीं है। वे जीव की प्रतिक्षण रक्षा सहायता कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि सच्चे मन से गुरु शरण आवे। जहां तक बन सके जैसा वे निर्देश करें उसके अनुसार क्रिया आवश्यक है। वे अपनी दया का बल प्रदान करके उससे करा लेंगे। अपने चरणों में प्रीति लगवाकर उसके गुप्त और प्रकट बंधन ढीले कर देंगे। इसके करने से मृत्यु के समय कष्ट बहुत कम होगा। वे उसे अपनी दया और कृपा से अपना दर्शन देकर उसकी सूरत को चरणों में लिपटाकर ऊंचे से ऊंचे और सुख के स्थान में निवास देंगे। जब तक वह क्रिया करके धुर के धाम तक पहुंचने का अधिकारी ना होगा, तब तक उसे कई बार मनुष्य योनि में जन्म दिलाकर और श्रेणी प्रति श्रेणी क्रिया कराकर ऊंचे से ऊंचे और अधिक से अधिक सुख स्थान में निवास देते जाएंगे और एक दिन परम पुरुष धाम में पहुंचाकर उसे अमर और परमानंद प्रदान करेंगे। वह जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से सदैव के लिए छुटकारा करा देंगे। जय गुरुदेव। सन 2006 में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक स्मरण सुनाते हुए कहा कि आज से 40 साल के ऊपर की बात है। एक दफे मैं दिल्ली जा रहा था। पलवल के पास मैंने गाड़ी रोकी। सोचा कि कहीं कुछ खाने को मिले तो ले लूं। ठंडी का समय था। एक जगह मैंने पूछा कि इधर कोई शाकाहारी दुकान है। हमारे साथ 2 आदमी और थे। वहाँ लोगों ने बताया कि वो सामने दुकान है। मैं वहाँ गया। दुकानदार से मैंने कहा कि मुझे अंडा चाहिए, मिलेगा? वह बोला कि अगर अंडा लेना है तो दूर इशारा करके बोला कि सीधे उधर चले जाइए। यहाँ ना तो कभी अंडा मिला और ना कभी मिलेगा। और आज क्या हो गया, फल और सब्जी की दुकानों पर अंडे बिकने लगे। कहने का मतलब यह है कि जो समय चल रहा है उसमें बहुत होशियारी से चलो। महात्मा की समझ ले लो, उसी से बचत होगी। जय गुरुदेव।